दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं GKL हिंदी न्यूज। मैं हूं संदीप इनका संपादक घाटी किला हिंदी समाचार पर। आपसे रूबरू हो सके और सच्ची खबरें आप तक तुरंत पहुंचा सकें, इसलिए हमने ये वेब चैनल बनाया। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखाया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक दल का गठन हुआ था, जिसके मुखिया से मैंने आपको जरूर बताया था। दल का नाम था जय रविदास जय वाल्मीकि। तो इनसे 3-4 दिन पहले मेरी ऐसी ही एक मुलाकात हुई थी, तो मैंने इनसे बातचीत में पूछ लिया। मैंने कहा आपके दल का जो गठन हुआ है, आपका कोई मार्गदर्शक है या आप कोई रास्ता दिखाने वाला है? जो इन्होंने बात कही वो मेरे दिल को लगी, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे भी इनको रूबरू कराऊँ। इन्होंने मुझे जो बात बोली कि अगर हम किसी का मार्गदर्शक लेंगे तो वो हमारा फिर यूज़ करेगा, फिर हमारा जो है हमें वो किसी पार्टी में ले जाएगा, हम फिर उसके पीछे चलेंगे। जो हमारा मकसद है हम अपने मकसद से भटक जाएंगे। इनका मकसद ये है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आगे सुनिए। आप सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरकांत। अमरकांत जी, आपके दल से जो जुड़ेगा, आप कह रहे हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं जुड़ेगा, ऐसा मतलब ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या है? हमें राजनीति को ध्यान देना ही नहीं, हमें तो अपने समाज के लिए और जितना अन्याय हो उनके लिए हमने ये क्या है, इसके लिए यही करेंगे। राजनीति लोगों ने करनी नहीं है, क्यों राजनीति करेंगे? को देख लिया, सबको देख लिया, लोगों को देख लिया, किसी ने कोई भी हमारे किसी ने कुछ भी नहीं काम आया, चाहे मायावती हो चाहे रावण हो, सब जो है वैसे तो लोग ये लोगों को कुछ भी है समाज के लिए, अपनी जाति के लिए कोई कुछ नहीं करता है। ये तो शुरू में तो भारत देखेंगे दुनिया भर के कि हम साथ में है, बिल्कुल साथ में है, ये है वो, लेकिन कोई भी आदमी जो है ना करा तो किसी को ना करो। इस वजह से हम राजनीति से दूर रहेंगे। हमें राजनीति से कोई करनी है, हमें अपने समाज के लिए और जो कोई भी दिक्कत में है ऑल इंडिया के अंदर हम उसके साथ में है, साथ में यही टाइम है कि हम सब लोग ये बोल रहा हूँ कि ये अब जाग जाओ, अब जागने का टाइम नहीं तो आज अब्दुल कांड हुआ है, कल के दिन हमारे राजनीति ऐसा हो या कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं हो सकता है। बहुत बर्दाश्त कर लिया हम लोगों ने, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल। अब ना तो कोई किसी बहन के साथ गिरफ्तार होगा, ना ऐसी कुछ मिल जाएगी किसी को। हम सब लोग एक हो जाए तो इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ मैं तो कि सब जाग जाओ, अब जागने का टाइम है। अगर नहीं जागना है तो नीचे पैरों से दबे रहो और अपने घर में घुस रहो, बस यही होगा। इसके अलावा कुछ तो सबका होगा, कुछ तो अगर साथ में रहेंगे तो ठीक है। मैं आपको बताऊँ, जो हाथरस का केस हुआ था, है ना, वो बहन थी, बेटी थी, हमारी बेटी थी। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान एक बनता है जब सब कुछ है ना। तो उस बेटी के साथ जो है रात को जो है उसका दाह संस्कार किया गया, जिसकी फीस आज भी लोगों के दिलों में है कि रात को 2 बजे जो है 3 बजे उसका दाह संस्कार किया गया। कि आपको लगता है कि हिंदू जो आपका हिंदू जो धर्म है उसमें दाह संस्कार रात में किया जाता है? ये तो शायद आपने सुना होगा या कोई भी आदमी ये बता दे कि हिंदू धर्म में रात को किसी का भी दाह संस्कार होता है, कहीं नहीं होता है। हमारे यहाँ बिल्कुल दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती इन लोगों ने कर दिया है, हमारे तो इसमें है ही नहीं बिल्कुल भी। हिंदुस्तान में तो कहीं है ही नहीं कि रात को किसी का, अगर आप किसी को जलाने भी ले जा रहे हो तो 6 बजे से पहले होता है ये काम, उसके बाद रात को तो मतलब ही नहीं है। इन लोगों ने ये हरकत करी है कि रात को जला दिया लड़की को, सब कुछ सबूत ही मिटाने के चक्कर में सब लगे रही है, यही कारण था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में सूर्यास्त के बाद जो है दाह संस्कार नहीं किया जाता। एक चीज जो है ये इनके दिल में हमेशा रहेगी, इनके क्या हमारे दिल में भी, क्योंकि जो हम सबसे पहले जो हैं हम हिंदुस्तानी हैं, जातियां धर्म बाद में आते हैं। कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमें जो है उन लोगों को कामयाब नहीं होने देना है। इन लोगों का कहना भी ये है कि जो इन्होंने दल बनाया है वो इनका एक दल का नाम है जो को एक आगे लेके चलेंगे। अगर हिंदुस्तान का कोई भी भाई बहन जो है किसी पे उत्पीड़न हो रहा है, आप स्क्रीन पर फ्लैश नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, आप इस नंबरों पे फ़ोन करें इन्हें, तो ये आपको
जो 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 है सहायता जो भी इनके वहाँ वर्कर होंगे, कार्यकर्ता होंगे, ये आपको नंबर देंगे, आप उनसे मिलिए। तो ये आप वो जो है आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। तो अमरकांत जी, पिछली बार जब मैं आया था तब मैंने अलग चेहरे देखे थे, तो आज मैंने कहीं मैं युवा चेहरे अलग देख रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि दो शब्द ये भी आगे बोलें। तो आप ये हमारे जुड़े हुए हैं, ये अल्ताफ भाई हैं हमारे। आप थोड़ा सा इनसे बात कर लीजिए। ये अल्ताफ भाई हमारे, ये अल्ताफ जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप? जी मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के? आप बिहार के रहने वाले हैं। तो उत्तराखंड में तो इस समय काफ़ी थोड़ी सर्दी का मौसम चल रहा है, मगर बिहार में बहुत गर्मी है। तो आप इसमें क्या क्या कहेंगे? मतलब गर्मी तो चुनाव की है। ये गर्मियाँ चुनाव की ही रहती है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो चुनाव के टाइम अलग अलग अपने अपने मुद्दे उठाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ये जो पार्टियां हैं सारी जुमलेबाज है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, ये सारी पार्टियों का काम बस ये है कि जनता को धोखे में रखना है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे कि इस दल के साथ जो हमारे एक अल्ताफ भाई हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। मुद्दे से हम थोड़ा भटकेंगे, मगर भटकना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको एक चीज से भी रूबरू कराऊंगा कि हिंदुस्तान की वित्त मंत्री ने एक बयान दिया है। वो बीजेपी की वित्त मंत्री नहीं है, हिंदुस्तान की वित्त मंत्री है। उसने ये बोला है कि बिहार चुनाव में जो कोरोना पीड़ित हैं उन्हें जो है वैक्सीन जो है मुफ्त दी जाएगी। अगर बिहार में चुनाव है तो क्या उन्हें ही वैक्सीन मिलेगी? उत्तराखंड में रहने वालों को नहीं मिलेगी? हमारे यहाँ चुनाव 2022 में है तो हमें 2022 में मिलेगी? ये एक जुमला है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? ये एक जुमला ही है। जैसे इनसे पहले भी बीजेपी ने बोला था कि सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, ये उसी तरह एक जुमला है जिसका अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया था आज तक में कि ये एक जुमला है। ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करती है, क्योंकि वित्त मंत्री तो पूरे भारत की है, बिहार की तो है नहीं इकलौती, वो तो पूरे भारत की वित्त मंत्री है। उसे जो भी बयान देना चाहिए था वो पूरे भारत के लिए देना चाहिए था, न कि किसी एक राज्य के लिए। नहीं, चुनाव वित्त मंत्री बीजेपी की तो नहीं है, वो तो भारत की है ना जी। तो उसे इस तरह का जो उसने बयान दिया तो मतलब शर्मनाक बयान मानते हैं आप इसे? ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इसकी मैं क्या, पूरे भारतवासी ही इसकी कड़ी निंदा इसलिए करते हैं कि क्योंकि आप अपने चुनावी फायदे के लिए ऐसे बयान देते हैं तो गलत है, क्योंकि आप वित्त मंत्री हैं तो पूरे भारत के लिए आप आपका जो भी बयान आए वो सभी भारतीयों के लिए आए। आपका जो भी ये होगा वो सभी उसका पालन भी करते हैं। तो आप बिहार से यहाँ काम के लिए आए हुए हैं या मतलब किसी अन्य पढ़ाई लिखाई करने के लिए? पढ़ाई लिखाई करने आ रहे थे हम। तो दोस्तों, देखिए आप कि बिहार से एक युवा जो है यहाँ पढ़ने के लिए आ रखा है और इस दल के साथ वो जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं इस दल के अंदर कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा जो इतनी जल्दी जो है एक अन्य धर्म का आदमी जो है इस दल के साथ जुड़ा। मैं शुरू से कह रहा हूँ आपको कि हिंदुस्तान तभी बनता है जब हम सब लोग एक साथ खड़े होते हैं, मगर कुछ लोग जो हैं इसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जो है इन लोगों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना, हमें हिंदुस्तान नहीं बंटने देना। और कोई युवा साथी आए अपनी बात कहना चाहे? ये दल के मुखिया अमरकांत जी जो हैं, ये अपनी कुछ अमरकांत जी बताइए। जी, अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा, सबने, पूरे हिंदुस्तान ने सुना था, सबने देखा भी था कि एक डॉक्टर ने लड़की, उसका रेप हुआ था लड़की का। उसके बाद इन्होंने अरेस्टिंग करी लड़कों की और फिर सुबह सुबह जाकर उन्हें मार दिया और दिखा दिया ये कि भाग रहे थे कस्टडी में, उन्हें मार दिया। आज एक लड़की का रेप हुआ है तो उसमें 70 सवाल उठा दिए इन्होंने, 100,000 सवाल उठा दिए कि नहीं ये तो लड़के सब बेकसूर हैं और इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो जो इनका एनकाउंटर इन्होंने किया है, उनको मारा था, वो क्या सबूत था कि इनके पास कि जो उन लोगों ने ऐसा करा था, जो उनका लड़कों का एनकाउंटर कर दिया है। यार दलित की लड़की के साथ ऐसा हो रहा है जब कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं है, एक आदमी भी तैयार नहीं है खड़ा होने के लिए कि हम किसी कुछ करें। अगर हम लोग खड़े हो रहे हैं तो हमारा साथ देने के बजाय अगर पीछे हटते हो तो तुम
बेकार है तुम्हारी दुनिया में जीना, सब कुछ खराब ही है। आज वहाँ हुआ है, कल देहरादून में होगा, फिर कहीं हिंदुस्तान में कहीं नहीं रुकेगा। उनकी तरफ से ठाकुर सारे ओपन चैलेंज करके कह रहे हैं वो, हम तुम्हें यहाँ हथरस में रहने नहीं देंगे, अगर तुम पुलिस केस करोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। पुलिस प्रशासन भी देख रहा है और बीजेपी सरकार तो अंधी हो गई है बिल्कुल। वो देख के बिल्कुल आंख बंद कर लिया उसने कि इन सब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 70 आरोप हमारे आदमी को उन पे लगा दिए गए हैं। और वहाँ ठाकुर लोग का कहना यही है कि अगर हमसे तुम बैर करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि उस हादसा में एक भाभी का किस्सा ये सामने लेके आए थे कि एक भाभी जो है वो बनाई गई थी, भीम आर्मी द्वारा लाई गई थी, ये लाई गई थी। मैंने उस भाभी का इंटरव्यू भी आपको दिखाया था। आप इसलिए मेरे जाएंगे पिछले में तो उस भाभी का इंटरव्यू है। उस भाभी ने साफ कहा है कि मैंने किसी इंटरव्यू में ये नहीं कहा है कि मैं किसी की भाभी हूँ। उसने ये कहा है कि मैंने जाके लड़की के पिता से यही कहा था कि आपकी एक लड़की गई है तो आपकी दूसरी लड़की वो एक डॉक्टर है। मैंने उसका इंटरव्यू भी आपको दिखाया था। तो अब वो भी बात क्लियर हो चुकी थी। उन्होंने इंटरव्यू दिया था, मैंने अपने चैनल में वो अपने दर्शकों को दिखाया था। वो बात भी इनकी झूठी निकली, जो एक मीडिया के माध्यम से इन्होंने जो मीडिया खरीद रखी थी या कुछ भी था, मीडिया ने दिखाया था। तो मेरा मेन मकसद ये है कि निष्पक्ष खबरें जो हैं आप तक पहुँचें। जिस तरह से ये युवा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि ये युवा आगे बढ़ें, है ना। और कोई युवा अपनी अगर बात रखना चाहता है, अब हमारे साथ एक युवा साथी हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस दल के साथ क्यों जुड़े। आप इस दल के साथ क्यों जुड़े? इस दल के साथ जुड़ने का एक ही मकसद है कि हमारे जितने भी दलित भाई लोग हैं और उसके अन्य जो भी लोग हैं, हम उनका साथ दे सके। जिसके साथ किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, चाहे उसके साथ हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। दोस्तों, आपने सुना ये युवा साथी है, कितना जोश है। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि पत्रकारिता का भी एक तरीका होता है। हो हल्ला करना या जोर से चिल्ला के बोलना, ये पत्रकारिता नहीं होती। पत्रकारिता का मेन मकसद ये है कि आप तक बात को सही पहुँचाना और सही तरीके से पहुँचाना। और हमारा कोई दूसरा कोई भाई युवा भाई है जो ये युवा साथी हमारे साथ आए हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अंकित चौधरी। अंकित जी, क्या करते हैं आप? जी, मैं स्टडी करता हूँ। क्या मतलब कौन सी ईयर में आप? जी, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अपना MBA। ये युवा साथी हैं, ये MBA कर रहे हैं। आप रहने वाले हैं क्या हैं? जी, इधर देहरादून से। अच्छा, तो आपका मतलब मेन मकसद कि आप इस दल के साथ जो मतलब क्यों जुड़े हैं? मकसद यही था कि जब दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उसके लिए पूरा देश एकजुट हो गया था, लेकिन जब ये हाथरस में कांड हुआ तो उसके लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। 2 दिन सबने हल्ला करा, उसके बाद सब भूल गए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई सुध लेने वाला नहीं है कि वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है या वहाँ पर क्या हो रहा है। कोई न्यूज़ नहीं आ रही, कोई न्यूज़ चैनल दिखा नहीं रहा। तो हमने सोचा कि अगर हम अपनी तरफ से कुछ सहयोग कर सके अपने लोगों के लिए तो ज़्यादा अच्छा हुआ। यही कारण था जिस वजह से मैं इस दल के साथ आया, क्योंकि इस दल का मोटिव ही यही है। तो दोस्तों, आपने इस दल के सभी साथियों को सुना। सबसे अच्छी बात यह है इस दल के अंदर कि दल में वक्ता जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। ये दल काफ़ी आगे तक जाएगा। हमारा मेन मकसद ये रहता है कि आपको निष्पक्ष खबरों से रूबरू करें। तो आप देख रहे थे GKL हिंदी न्यूज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें। हम आपको ऐसी ही सच्ची खबरों से रूबरू करेंगे। तो खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।